टूक बात कल कह दी है, जो जमाने से नहीं किसी को सनातन धर्म को हिला पाया, ये लोग क्या उसका उखाड़ पाए? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आचार्य अवधेश हूँ, श्री नवाड़ मंत्र संस्था का संस्थापक हूँ, इंटरनेशनल संस्था है। एक बात तो जान लीजिए, सबसे पहले तो सनातन की परिभाषा पूरी दुनिया को जानना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सनातन क्यों, उसको सनातन ही क्यों कहा जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। स का अर्थ है जिसमें संपूर्ण सत्य जिसमें समाहित हो, जिसमें संपूर्ण सत्य समाहित हो। ना का मतलब होता है जो नाशहीन है, अविनाशी है, जिसका किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी युग में कभी विनाश हो ही नहीं सकता। ता का मतलब होता है जो 14 तत्वों से परिपूर्ण है, उन 14 तत्वों से जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और न का मतलब नमनीय है, जो जिसका नमन किया जाता है। वास्तविक परिभाषा सनातन की ये है। और पृथ्वी का जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा होता है, मैं विभिन्न अन्य भी मजहब के लोगों से ये सवाल भी जानना चाहता हूं, वो बाद में चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बैप्टिज्म करा के मुसलमान का हो तो, और उनके भी तरीके और अपना के खतना वगैरह, उनको धर्म ग्रहण कराया जाता है, मजहब ग्रहण कराया जाता है। पूरा विश्व में जब भी कोई बच्चा इस पृथ्वी पे आता है, वो सिर्फ सनातन धर्म में ही पैदा होता है। और सनातन अच्छा, ये जो बात सर आप कह रहे हैं, जब भी ये बात कही जाती है तो विवाद खड़ा होता है कि जो भी पैदा होता है वो सनातनी होता है। आप कह रहे हैं वो ऐसी कहते हैं कि जो भी इस धरती पैदा होता है वो मुस्लिम होता है। तो क्या है सर मामला? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, कोई अगर नालायक बच्चा अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर दे, ऐसी भी संख्या बहुत बहुतायत में है, उसका कोई विकल्प नहीं है कि कोई अपने पिता को पिता ही मानने से इनकार कर दे। देखिए, कह रहे हैं कोई अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर दे। बात सनातन पे हो रही है, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, मुख्यमंत्री जी का कल बयान सामने आया, आपने सुना होगा। क्या आप उनके जो बयान दिए हैं, आप उनसे इत्तला रखते हैं? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। और सनातन धर्म जब इंसानों की उत्पत्ति भी नहीं होगी उससे पहले से चलता चला आ रहा है, ठीक है ना, ईश्वर में। यानी कि कोई डेट नहीं है उसकी सनातन धर्म? कोई डेट नहीं, कोई डेट नहीं है। ये सनातन धर्म जो आपके हमारे भाई साहब ने बोला, युगों युगों से बोला आ रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो देश विदेशों में चीजें, मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, वो 28,000 वर्ष पुरानी, 40,000 वर्ष पुरानी। इसका मतलब सनातन धर्म शुरू से ही है ना। और कहने वाले लोगों को कहने दीजिए, सनातन धर्म ना कभी मिटा है ना मिटेगा। सनातन धर्म के बारे में जो लोग बोलते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो समय उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं। धर्म हमको अनुशासन सिखाता है, और सनातन धर्म तो हमारा एक ऐसा धर्म है जो हमें ये भी सिखाता है किस प्रकार से हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारे बड़े बुजुर्ग एक उम्र के पाकर के कमजोर हो जाते हैं और हम जवान होते हैं, हम उनको नमन करते हैं। ये सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। सनातन धर्म में छोटे बड़े और भाई बहन में जो प्रेम, व्यवहार है, सम्मान है, अनुशासन है, ये सनातन धर्म ही सिखाता है। आपको क्या लगता है सर, ये जो मुद्दे सामने आते हैं धार्मिक, चुनाव होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव में, क्या चुनावी मुद्दा मानते हैं आप? एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो एक भारतवर्ष में विश्व बंधुत्व की बात कही जाती है, जानते हैं विश्व बंधुत्व की बात क्यों कही जाती है? इसका भी एक सबसे बड़ा कारण सनातन है। हम लोग सनातन को ये मान के चलते हैं कि पूरा विश्व सनातन धर्मी है। बाद में किसने किस मजहब में गया, कौन किसको मानता है, जैसे हम लोगों के सनातन में ही आने पर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कौन किस मजहब में गया ये इशू नहीं है। लेकिन हम विश्व बंधुत्व की बात इसी वजह से कहते हैं कि हर व्यक्ति सनातनी है तो सब मेरा भाई है। पॉलिटिकल एजेंडा होता है ये सब? जी हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा होता है जी। आपको लगता है चुनाव आ रहा है तो धार्मिक बातें आ रहा है, लोग अपनी अपनी बातें तो अच्छा, आप एक आम इंसान हैं, एक आम वोटर हैं, आपको फर्क पड़ता है इन सब बातों से? जी, फर्क क्यों नहीं पड़ता है, फर्क पड़ने वालों को पड़ता है, और कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये भी है। आपकी क्या राय है सर इस पर, ये हिंदू और मुस्लिम सनातन पर बातें? नहीं, जैसे हमारे मंत्री के बेटे ने बोला, कर्नाटक के मंत्री जी जो हैं, उनके बेटे स्टालिन की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया है। तो डेंगू मलेरिया सनातन धर्म से पुराना कोई अभी तक धर्म है ही नहीं। सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, अपना सनातन धर्म है। बीमारी से कंपेयर कर दिया इसको, बीमारी बता दिया, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं। तो डेंगू मलेरिया। अच्छा, आप आहत हुए थे, आप नाराज थे इस बात से? नहीं, बिल्कुल नाराज हुए, ये नाराज होने की बात है। इसमें जो है बिल्कुल इसका
बिल्कुल ये कोई हंसी मजाक नहीं है। निंदा ये कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं? बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि खाली चुनावी एजेंडे की वजह से इस तरह से सनातन धर्म की बेइज्जती करना। और मेरे ख्याल से बल्कि सच में राहुल गांधी जी को आकर के बड़े मंच पे इनसे माफी मंगवानी चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है अगर इसी तरह से बयानबाजी होती रही और कहीं सनातन धर्म हिंदू अगर जाग गया और सही से अपने उस पर आ गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। में दिखाई दे रहा है और पॉलिटिकली अब इसका जो है असर पड़ सकता है इंडिया गठबंधन पर भी, ये भी लोग कह रहे हैं। पारस गोयल हमारे साथ स्पोर्ट्स सिटी मेरठ से मौजूद हैं। पारस, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस मसले पर? को लेकर मुख्यमंत्री के संदेश के बाद मेरठ के लोगों की क्या राय है, ये जान लेते हैं। आप बताएं, सनातनों को लेकर जो है विवाद छिड़ा हुआ है, आप ही क्या राय है? देखिए, एक तो इस विषय से पूरे विश्व का 100 करोड़ हिंदू सनातनी बहुत उद्वेलित है। और ये विषय माने ये लोगों ने जो कहा है, ये अपने आप को खत्म करने का इन्होंने कार्य किया है और इसका बड़ा परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़े। बाबूजी, आप बताएं, सनातन को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सनातन इस भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये देश मुनियों का और ऋषियों का देश रहा है और इसका ठीक है, धर्म के विरोधी लोग हैं और उनको लगता है कि ऐसा कर करके उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाएगी। उनके हृदय में ऐसी कोई बात हो, ये आवश्यक नहीं है। उनको ये लगता है कि एक समाज को प्रताड़ित करके, एक समाज को अपमानित करके मुझे सत्ता प्राप्त हो जाएगी, और इसलिए समय समय पर उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। अभी दूसरे धर्म के बारे में कोई कुछ बोल दे तो सरकलम हो जाता है इसी देश में, आप सबने और हमने भी देखा है। दूसरे किसी धर्म पर बोलने की हिम्मत किसी को नहीं होती है। पर हिंदू इतना सहिष्णु है, वो अभी देखिए 2-3 लोगों से राय लिया गया तो वो स्वयं कह रहे हैं कि अभी हिंदुत्व खतरे में था, अब सनातन खतरे में है। जब ऐसे ही हिंदू के लोगों की मानसिकता ही खराब हो गई है, उनको राजनीति छोड़कर और कुछ दिखता नहीं है। राजनीति करने के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर आज ये बात आ रही है कि जब सारे तरफ से हम हार चुके हैं तो फिर भगवान श्री राम है, फिर सनातन धर्म है, फिर हिंदू है। ऐसे लोगों के ऊपर सनातन धर्म के लोगों को चाहिए कि इनका बहिष्कार करे और सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए जो हमारे इस सांप्रदायिक सौहार्द को, हमारी इस परंपरा के ऊपर बोलने की हिम्मत न जुटा सके। इसके लिए सख्त कानून की भी आवश्यकता है। अगर कानून नहीं होगा तो आने वाले समय में लोग ऐसे उलूल जुलूल बातें करके और हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते रहेंगे। आतंकवादी से ज्यादा मुझे लगता है कि खतरनाक ये लोग देश के लिए हैं। आतंकवादी तो बाहर से आते हैं, पर ये देश में रह करके आतंक फैलाने का कार्य करते हैं, जिसका बीज स्टालिन ने बो दिया है।